वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक और वैकेंसी अपडेट के इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज का इम्पोर्टेंट अपडेट है बीएसएफ आरओआरएम यानी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक भर्ती 2025। जी हाँ, अगर आप 12वीं पास हैं या 10th के साथ में आपने आईटीआई कर रखा है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पर अप्लाई डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस क्या है, पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है, पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये भर्ती 2022 में आई, फिर 23 में आई, 24 में नहीं, 2025 में ये अपने लिए बड़ा मौका होने वाला है, क्योंकि 24 और 25 की दोनों की वैकेंसी अपने को साथ, क्योंकि 24 वाली जो भर्ती उसको आगे खिसकाया गया, आगे लेट हो गया, तो 2025 में ये भर्ती बड़े लेवल पे अपने को एडवांटेज देने वाली है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो एक सुनहरा मौका आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आए, शुरू से लेके आखिर तक आप वीडियो देखिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे जितनी भी गवर्नमेंट जो वैकेंसी अपडेट आती है उनका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा, और साथ साथ में हमारी फ्री क्लासेज भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो हर एक गवर्नमेंट जो भर्ती अपडेट इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आएगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अब आते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट में। सबसे पहले ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या कि ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं देन आप इसके लिए भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 12वीं पास है और साथ में 10th के साथ में अगर आईटीआई कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा आपका नहीं चाहिए। एग्जाम लेवल आपका बेसिक रहता है। सैलरी पे आपका 25,500 शुरुआत होगी और 81,100 तक आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होते होते आपको मिलने वाली है। फिजिकल होगा, जी हाँ फिजिकल यहाँ पर आपका होने वाला है। ये जो भर्ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल यानी रेडियो ऑपरेटर के लिए और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए। और ये एप्लीकेशन ऑनलाइन ही फिल किया जाता है, लेकिन हाँ एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड होता है। उसकी बात अपन अभी आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ा सुनहरा मौका है। अभी आप देख पा रहे होंगे अपने जो बॉर्डर एरियाज है, चाहे पाकिस्तान की तरफ हो, बांग्लादेश की तरफ हो, चाइना की तरफ हो, तो बड़ा इनमें डिस्टर्बेंस चल रहा है। उसके चलते यहाँ पे बीएसएफ की जो जनरल भर्ती है, जो सोल्जर की भर्ती है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ऑलरेडी न्यूज़ में आपने देखा होगा 16-17 हज़ार पदों पर भर्ती को लेकर डिस्कशन आपका हो रहा है। चीज़ें बाहर निकल के आ रही है और जल्दी ही उनके भी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। वैसे ही अगर वहाँ पे बटालियन बढ़ेगी, वहाँ पे फोर्स बढ़ेगी, बीएसएफ के सोल्जर बढ़ेंगे, तो उनको ऑपरेट करने के लिए आपके रेडियो हैं, जो रेडियो वॉकी टॉकी है, बाकी सिस्टम है, टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनको सार संभाल के लिए रेडियो ऑपरेटर ऑपरेट करने के लिए और रेडियो मैकेनिक उनको टेक्निकली इंप्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए, उनकी सार संभाल के लिए चाहिए होंगे। तो ये बड़ा मौका है अपने पास कि 24 और फिर 25 में आपको 25 में 24 की जो भर्ती है वो 25 में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, ये जो रिक्रूटमेंट बॉडी होगी वो होगी बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम एग्जाम 2025 के तहत रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की भर्ती आपकी होने वाली है। पोस्ट है लगभग 1000 प्लस है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, 1000 प्लस आप मान के चलिए, हो सकता है इसमें बढ़ती बढ़ भी जाए। ठीक है, कैटेगरी आपका गवर्नमेंट जॉब के अंडर में आती है ये, और लोकेशन ऑल इंडिया से आप कहीं पर भी फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसका एग्जाम आपका होगा वो नियर बाय सिटी में होगा। ये नहीं कि राजस्थान के बच्चों ने फॉर्म भरा है, एग्जाम के लिए उड़ीसा जाना पड़ रहा है, वेस्ट बंगाल जाना पड़ रहा है, नहीं, नियर बाय सिटी जो आपका बड़ा सिटी है वहां पर आपको इसका एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, ये बड़ा डाउट होता है बच्चों का, तो मैं डिटेल से क्लियर कर देता हूँ आपको। अगर आप वर्क प्रोफाइल में काम क्या करना पड़ेगा, अगर आप रेडियो ऑपरेटर में सेलेक्ट होते हैं तो रेडियो सेट्स को ऑपरेट करना होगा आपको। आपके जो मैसेज है ना, मैसेज सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, उनको कोड करना, उनको भेजना, उनको रिसीव करना, वॉकी टॉकी है, अन्य वायरलेस उपकरण है उनको संभालना, इमरजेंसी या ऑपरेशन के समय कॉन्टैक्ट बना के रखना और रिपोर्ट बनाना और उनको मेंटेन करना। ये हो गया आपका रेडियो ऑपरेटर का काम। अब आता है रेडियो मैकेनिक। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या होगा। रेडियो सेट को, ट्रांसमीटर को, रिसीवर को, बैटरी एंटीना को आदि को रिपेयर करना, उपकरणों का नियमित निरीक्षण करना कि मेंटेनेंस चेक करना कि कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में खराब यंत्रों को समय समय पर ठीक करना, बदलना, तकनीकी समस्याओं का समाधान करना, इमरजेंसी में तुरंत फील्ड में जाके समस्याओं को देखना और उसको सुधार करना अगर इमरजेंसी वहाँ पर होती है तो। ये आपका वर्क प्रोफाइल हो गया। अब बात कर लेते हैं भर्ती की। भर्ती इसकी, मैं पिछली 2 भर्तियों की अगर बात करता हूँ तो
2022 में RO RM की भर्ती आई तो वहाँ पे आपके RO के 982 पोस्ट और RM के 330 पोस्ट, टोटल 1312 पदों पे भर्ती आपकी हुई 2022 में। उसके बाद में 2023 में आपकी भर्ती हुई, 2023 में जो भर्ती आई उसमें RO के 217 पद और RM के 30 पद, 247 पदों पे भर्ती हुई। 2024 में भर्ती नहीं हुई, वो डिले होगी और 2025 में। तो अब 2024 और 25 दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, तो बढ़िया लगभग 1000 प्लस भर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत बेहतरीन मौका है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर आप अप्लाई करिएगा। फी आपका रहेगा UR OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई यहाँ पर आपका फी नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप या तो 10+2 इंटरमीडिएट आपने पास कर रखा है, मतलब 12वीं पास आपने किया है 60% के साथ में, एग्रीगेट आपका स्कोर 60 प्लस होना चाहिए। अगर 59 या 58 है तो आप नहीं कर पाएंगे। और जो सब्जेक्ट है उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर एडिशनल में बायोलॉजी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप पहले क्लियर कर लें। अच्छा, रही बात कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे, तो उनके लिए एलिजिबल ये नहीं है क्योंकि टेक्निकल वर्क यहाँ पे आपका होने वाला है। अच्छा, अब कॉमर्स आर्ट्स वाला बच्चा अगर उसने 10वीं करी है और ITI कर रखी है, देन आपके पास मौका है। यहाँ पर देखो 10+ ITI, यानी 10th आपने कर ली और साथ में ITI अगर आपने कर रखी है, देन ये आपके लिए बड़ा मौका यहाँ पर होने वाला है। 10th के साथ में आपने ITI कर ली तो यहाँ पर भी एक बड़ा मौका आपको इस भर्ती के लिए मिलने वाला है। अच्छा, उसके बाद में देखिए एज लिमिट में, एज आपका लिमिट होगा जो एग्जैक्ट डेट, तो आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा एग्जैक्ट डेट तो, लेकिन अभी जो एक्सपेक्टेड अपन लेके चल रहे हैं वैसे जो एज होती है वो आपका 18 से 25 रहेगी। 18 से 25 अगले मतलब मान के चलिए 2 महीने यानी 60 डेज में अगर आपकी एज 18 से 25 के बीच में काउंट आपकी होती है, देन आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अच्छा, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा जो कि OMR बेस्ड होगा। OMR बेस्ड आपका रिटन एग्जाम होगा पहला, जो आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद में PST और PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या रनिंग वगैरह होगा आपका, ठीक है। फिर बाद में मेडिकल टेस्ट होगा फेज 3 में, फाइनल रिजल्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, ज्वाइनिंग होगा। ये पूरा प्रोसेस रहेगा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस का। अब आता है कि सर जब इसका एग्जाम होगा तो जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस रहेगा, वो क्या रहेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं, फिजिक्स में 40 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे और सबसे बड़ा खेल फिजिक्स का ही होता है क्योंकि ये आपका देखिए 100 में से 40 नंबर यानी 40% वेटेज फिजिक्स का है और छाप के रख देते हैं अपन फिजिक्स को, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके टेक्निकल मैथ्स के, 20 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश और जीके के। तो बेटा ऐसे करके 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है और यहाँ पर बच्चे गलतियां करते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं, तो ये नेगेटिव मार्किंग वाला विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। 100 क्वेश्चन आपके होंगे जिसमें 40 क्वेश्चन केवल फिजिक्स के होंगे और डिट्टो छाप देना पेपर में। जब 2022-23 में भर्ती आई थी तो भाई साहब फिजिक्स का जलवा अलग ही था और वो आपको पता होगा अगर आपके पुराने भाई बहन हमारे से पढ़े होंगे तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आता है PET और PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में हाइट की बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट 168 और फीमेल कैंडिडेट 157। हो सकता है हाइट को लेकर कुछ बच्चों को कंसर्न हो, आप अपना हाइट एक बार कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। चेस्ट आपका मेल के लिए 80 विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के साथ 85 यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है। फीमेल के लिए चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, वेट आपका हाइट के रेशियो में आना चाहिए। ये हो गया आपका। उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी रनिंग देखो 1.6 किलोमीटर आपको कंप्लीट करना है 6.5 मिनट में, 1600 मीटर 6.5 मिनट में और यहाँ पे 800 मीटर आपको 4 मिनट में दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप होगा 11 फीट, 3 चांस आपको दिए जाएंगे तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। 9 फीट आपको 3 चांस यहाँ पर भी आपको मिलेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। हाई जंप आपका 3.5 फीट कूदना होगा, 3 चांस आपको मिलेगा मेल कैंडिडेट में। 3 फीट आपको कूदना होगा, 3 चांस मिलेगा आपको फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है। इसमें 3.5 उसमें 3, तो ये आपका PET और PFT आपका हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। उसके बाद में सैलरी पैकेज में देखिए, सैलरी पैकेज में अगर अपन बात कर रहे हैं आपका रेडियो ऑपरेटर मैकेनिक के लिए तो यहाँ पे लेवल 4 आपका पे कमीशन आपका यहाँ पर लगेगा मैट्रिक्स लेवल पे 25,500 से लेकर 81,100
7 पे कमीशन तक आपकी सैलरी इस तरीके से इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये सैलरी पैकेज रहेगा जो कि बहुत अच्छा है, जो प्रोफाइल आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर एग्जाम डेट क्या है, तो एग्जाम डेट से पहले मैं आपको बताऊँ इसका नोटिफिकेशन डेट, यानी नोटिफिकेशन कब तक इसका रिलीज होगा। नोटिफिकेशन इसका रिलीज होने का पूरा चांस है अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक। तो आपके पास लगभग 2 से 2.5 महीने का टाइम है, प्रॉपर तैयारी करिए। नोटिफिकेशन आने के बाद में कम से कम आपको 1 से 1.5 महीना मान के चलिए 45 दिन का टाइम आपको मिलेगा और वहां पे आपको एग्जाम लिया जाएगा। तो अभी मान के चले 45 दिन वो और लगभग 2 महीने ही है, लगभग 3.5 महीने आपके पास है। अगर आप प्रॉपर जुड़ के तैयारी करते हो बहुत बेहतरीन लेवल पे, तो ये मौका आपके हाथ से नहीं निकलेगा। आप तैयारी अच्छे से कर लोगे, पेपर निकाल दोगे, ठीक है। और बड़ा मौका आपके लिए यहाँ पर होता है। ये बीएसएफ की जो फोर्स की जो जॉब है वो बहुत लग्जरी जॉब मान के चलिए। और ये तो टेक्निकल वर्क है, आपका जो रिक्रूटमेंट होगा उसके बाद में ज्वाइनिंग होगी तो टेक्निकल वर्क आपको करना है। फील्ड में आपका काम नहीं है, फील्ड में आपकी ड्यूटी नहीं है, आपको टेक्निकल वर्क पे काम करना है, वो देखना है। यहाँ पर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमारी क्लासेज मिलेगी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ये सारी क्लासेज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके का, है ना, आपका रीजनिंग का, सबका अलग अलग अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये जो सारी क्लासेज है, इन सारी क्लासेज के कंप्लीट नोट्स वो हमने एक बैच बना दिया है, आपका सिलेक्शन बैच 11 रुपए का, जो आपको मिलेगा माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और लॉगिन कर लीजिए। इन सारी क्लासेस का पूरा कंटेंट डेली बेसिस पे यहाँ पर आपका अपलोड होता है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको लॉगिन करना है। अगर डाउनलोड करके लॉगिन करने में कोई टेक्निकल इश्यू आता है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर होगा। प्लीज़ आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कनेक्ट करिए। लेकिन हाँ, एप्लीकेशन से, लॉगिन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो वही आपकी क्यूरी क्लियर कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस नंबर पे उसी तरीके का डाउट हो तो कॉल करिए और फिर बाद में आप माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए सिलेक्शन बैच में। और बढ़िया से नोट्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं, उनको आप रिवाइज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, वहां से टेलीग्राम पे जरूर आप जुड़ जाना ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलती रहे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके की वैकेंसी, रिजल्ट, आंसर की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।